Hello everyone. Today we will do a new concept in the chapter Financial Statement of Not for Profit Organization, and the concept is Calculation of the Cost of Consumable Goods. यानी ऐसे गुड्स जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन खुद कंज्यूम करने के लिए ख़रीदती है, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए। ऑब्वियसली जितना 1 ईयर में कंज्यूम किया है उसी को एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या यूज़ हो सकता है, कौन से कंज्यूमेबल गुड्स हो सकते हैं। स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन्स हो सकता है, पोस्टेज के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फूड स्टफ़ हो सकते हैं, राइट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबिलिटी है कि इसका स्टॉक रखते हो। बट हमारे लिए क्या मैटर करता है कि एक साल में एक्चुअल में कंज्यूम कितना हुआ है। कुछ सामान ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम स्टेशनरी की बात करें, कुछ स्टेशनरी जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में पड़ी होगी, वो स्टेशनरी कौन सी होगी जो लास्ट ईयर बच गई होगी। फिर हमने इस ईयर कुछ स्टेशनरी परचेज़ की होगी और एट द एंड ऑफ ईयर भी कुछ स्टेशनरी बच गई। तो ये कैसे फाइंड किया जाए एक्चुअल में कितनी स्टेशनरी यूज़ की, ये कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। तो इसे बहुत सिंपली करना है। जितना भी ओपनिंग स्टॉक होगा और जो परचेज़ होंगी उन दोनों को ऐड कर देना है, और जो लास्ट में स्टॉक बच गया उसे माइनस कर देंगे। तो जो भी अमाउंट आएगी वो एक्चुअल में कंज्यूम्ड गुड्स होंगे, जितने के गुड्स कंज्यूम किए हैं, जितने के गुड्स एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाएंगे। लेट्स सी वन एग्जांपल। इलिस्ट्रेशन 21। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the final accounts of a club? स्टॉक ऑफ अ स्टेशनरी इन द बिगनिंग अप्रैल 1 2016 में 4000 रुपीज़, और एट दी एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने हैं 3000। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का मतलब है जो स्टेशनरी उधार पर खरीदी गई है। 7200 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर तक के थे, यानी एज ऑन 1 अप्रैल 2016 है। और 5400 के क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी वो हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर है। टोटल अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज़ 25,000। पेमेंट कितने की है 25,000 रुपीज़ की है। देखो हमने 25,000 रुपीज़ स्टेशनरी के लिए पे किए, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि कंज्यूम कितने के किए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी हो जो लास्ट ईयर के थे, हो सकता है ना। तो इसके लिए अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जितनी पेमेंट की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। वी वांट टू फाइंड स्टेशनरी consumed, right? So first of all we will write payment made. Total payment 25,000 रुपीज़ की है, राइट। इसमें हम ऐड कर देंगे। पहले तो पेमेंट से हमें फाइंड करने की स्टेशनरी परचेज़ कितने की है। इसके लिए हमें क्रेडिटर्स को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। बिकॉज वी वांट टू नो कि कितने के परचेज़ किए स्टेशनरी। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है परचेज़ प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज़ तक पहुंचने के लिए पहले क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करनी होगी। जो क्रेडिटर्स बिगनिंग में है उसे माइनस कर देंगे, जो एट द एंड है उन्हें ऐड कर देंगे। बिगनिंग में क्रेडिटर्स हैं 7200 के, एंड 5400 के एंड में। Now this is the amount of purchased stationery.
परचेज आ गई। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो है 4000, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 3000। तो एक्चुअल में जो इस ईयर स्टेशनरी कंज्यूम हुई है वो है 24,200 की। क्योंकि क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स बनाने को कहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाएगी। और बैलेंस शीट में क्या दिखाए जाएंगे, हम 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में ये दोनों डेटा जाएंगे। क्रेडिटर्स जो है ये लाइबिलिटी साइड जाएगी और जो स्टॉक अभी भी अवेलेबल है वो एसेट साइड जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर इलस्ट्रेशन। On the basis of the information given below, calculate the amount of stationery to be debited to the income and expenditure account of Good Health Sports Club for the year ended 31st March 2018. Stock of stationery, opening stock और closing stock given है। Creditors for stationery, opening और closing given है। Stationery purchased during the year was 75,000. इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यहाँ स्टेशनरी परचेज्ड गिवन है, जबकि जो हमने लास्ट इलिस्ट्रेशन किया है उसमें पेमेंट गिवन थी कि स्टेशनरी के लिए पेमेंट कितने की, इसलिए उसमें क्रेडिटर्स का इफेक्ट दिखाया गया था। बट यहाँ पर तो हमें ये क्लियरली बताया कि इस साल परचेज कितने की है, 75,000। पेमेंट तो बताई ही नहीं कि कितने की है। सो इन दिस क्वेश्चन हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हेयर इट इज़। स्टेशनरी कंज्यूम में परचेज कितने की है, 75,000। यू विल ऐड द ओपनिंग स्टॉक इन दिस, दैट इज़ 21,000, एंड देन वी विल रिड्यूस द स्टॉक एट द एंड, दैट इज़ 18,000. सो द फाइनल अमाउंट दैट इज़ 78,000 रुपीज़ इज़ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. Illustration 23. From the following information of not-for-profit organization, show the sports material item in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2017 and the balance sheet as at 31st March 2016 and 31st March 2017. Information क्या क्या given है इस बारे में, stock of sports material, opening balance, closing balance, creditors for sports material, opening balance and closing balance. अब इस क्वेश्चन में जो नया गिवन है वो गिवन है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। जो सप्लायर्स हैं उनको एडवांस में पेमेंट दी हुई है, एंड इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1,20,000. देयर वर नो कैश परचेज मेड. कोई भी कैश परचेज नहीं की गई है, सभी क्रेडिट परचेज की है। और क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट दी है, 1,20,000 रुपीज़ की। In this question we are provided with the information payment. स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट कितनी की गई है, बट वी हैव टू फाइंड कि परचेज़ कितने की है। जब हम परचेज़ फाइंड कर लेंगे उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा, बस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को उस परचेज़ में माइनस करना है। सो द क्वेश्चन इज़ कि किस तरीके से परचेज़ फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें ये चारों की ट्रीटमेंट करनी होगी। लेट्स स्टार्ट डूइंग एडजस्टमेंट। क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन करनी है, इट्स बेटर टू मेक वर्किंग नोट, और जो फाइनल अमाउंट होगी उसे हम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। पेमेंट मेड 1,20,000, ओके। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे creditors in the beginning, 7,800. अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रेडिटर्स
at the at 9200. 1,21,400. अब अगर आप ध्यान से सोचो, जिन सप्लायर्स को लास्ट ईयर एडवांस दिया था उन्हें किस लिए एडवांस दिया होगा? ताकि इस ईयर की परचेज़ में वो इंक्लूड किया जा सके, ताकि इस ईयर गुड्स मिल सके। और जो इस साल एडवांस दिए वो नेक्स्ट ईयर गुड्स को बढ़ाने के लिए किया होगा, है ना। तो जो ये 15,000 के गुड्स है, स्टॉक है, ये इस साल बढ़ेगा, तो इसलिए इस 15,000 को इस ईयर ऐड किया जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर का एडवांस इस ईयर ऐड होगा। और ये ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक इस साल बढ़ रहा है। एडवांस पेमेंट ऑन 31 मार्च 2016 कितनी है? 15,000 रुपीज़ की। $1,36,400। अब इसमें लेस करेंगे एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2017, that is 25,000. So the amount will be 11,400. अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 2200, क्लोजिंग स्टॉक है 5800। $1,07,800. दिस इज़ द फाइनल अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या था? जो एडवांस पेमेंट होती है क्रेडिटर्स को वो कैसे एडजस्ट करनी। लास्ट ईयर जो एडवांस मिलेगा, जो दिया है एडवांस वो ऐड करेंगे, और जो करंट ईयर में एडवांस दिया है वो माइनस। और क्रेडिटर्स को कैसे? जो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स थे उन्हें माइनस करेंगे, और जो करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. So that's it for today. As a homework, you have to try practical question related to this. So that I hope you understood today's lecture. Thank you.